दिल दे दिया है। ये उसकी बात हो रही है, वो जिसने उससे दिल लगाया है, ये उसकी बात हो रही है। तुसी दिल दो, ताड़ी जिंदगी नूं तब्दील करना खुदा दा काम है। तुसी तब्दीली वाले पासे ना जाओ, तब्दील वो आपे तुहानू कर लेगा। तुसी सिर्फ दिल पेश करना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। दुनिया में दो तरह के ग्रेस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉमन ग्रेस और स्पेशल ग्रेस। वो लोग जिन्होंने अभी तक खुदा को अपना दिल नहीं दिया, वो कॉमन ग्रेस के नीचे तो हैं। जैसे बारिश होती है, सब पर होती है, सारे ते हुंदी है ना, गुनेगारां ते भी हुंदी है ते रसबाजां ते भी। सूरज निकलता है, सब पर चमकता है, गुनेगारों पर भी और रासबाजों पर, ईमानदारों पर भी। आप याद रखें, दुनिया और कौमें कॉमन ग्रेस के नीचे हैं, लेकिन जिन्होंने अपना दिल उसे दे दिया, तौबा की, यीशु मसीह के वसीला से निजात पा गए, वो स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं। स्पेशल ग्रेस, फजले आम और फजले खास। जब आप उसे अपना दिल देते हैं और वो आपकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा करता है, यीशु मसीह आपका खुदावंद बन जाता है, तो फिर आपकी जर्नी दुनिया से मुख्तलिफ हो जाती है। दुनिया कॉमन ग्रेस, फजले आम के नीचे जी रही होती है, और आप फजले खास के नीचे, क्योंकि आप ज़मीनी बरक़ात के भी वारिस हैं और आसमानी मकामों पर भी बिठाए गए हैं। कॉमन ब्लेसिंग्स एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स, ये भी एक नुक्ता है। जब कोई शख्स अपना दिल खुदा को दे देता है, तो वो स्पेशल ब्लेसिंग्स, जो आसमानी ब्लेसिंग्स हैं, उसका वारिस हो जाता है। और जब आप अपना दिल दे देते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, निजात पा जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, सेंट बन जाते हैं। यीशु का कफारा यही तो करता है, किसी भी सिनर को लेता है और उसे सेंट बना देता है। सेंट का मतलब क्या है? मुकद्दस, मुकद्दसीन बन जाते हैं आप, खुदा के पाक लोग, खुदा के चुने हुए, अलग किए हुए लोग आप बन जाते हैं। और यही काम उसका कफारा करता है। और जब आप अपना दिल उसे दे देते हैं, तो कलाम में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे, और मैं उसे जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा। फिर आपकी दुआएं आम दुआएं नहीं रह जाती, जलाली दुआएं हो जाती हैं। मसलन अमाल की किताब में जहां जहां दुआएं हुई हैं, किसी जगह मकान हिल गया है। क्या हुआ है? लिखा है, वो दुआ कर चुके तो वो जिस मकान में ठहरे थे वो हिल गया। ये वो दुआएं हैं, ये वो दुआ करने वाले हैं जिन्होंने दिल उसे दे दिया है, जिन्होंने दिल लगा लिया है। और जब वो दुआ करते हैं तो फिर मकान हिलते हैं। बालाखाना हिल रहा था, और मैंने पहले भी बताया था कि जब रुल कुछ नाज़िल हुआ है उस बालाखाना पर, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा, ना किसी दी प्याली टूटी, ना किसी दरख्त का पत्ता टूटा, लेकिन जिस जगह रुल कुछ नाज़िल होया, जिथे कफारे का इकरार किया जा रहा है, वो बालाखाना हिल रहा था। उनकी दुआएं जलाली हो जाती हैं, और वो फिर वो दुआएं करते हैं जो अमाल की किताब में की गई हैं। और अमाल की किताब में जो दुआएं की गई हैं, उसके बारे में जरा गौर करें कि ये वो दुआएं हैं जिससे दीवारें हिल गई, जेलें भी हिल गई, जेलें भी हिल गई। हालेलुया। जेलें भी। आधी रात के वक्त पालूस और क्या कर रहे थे? पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के बड़ा भूचाल आया। कैद खाना की न्यू कैद खाने पाकिस्तान जब इमारत पढ़ाते एवं नहीं बनाते, वो बड़े डीप थले जाते सन, बहुत गहरी बुनियादें होती थी। लेकिन ये चूंकि इनके दिल तब्दील हो गए थे, इन्होंने अपना दिल खुदा को दे दिया था, उन्होंने हिला के रख दी हर चीज। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे, ये वो दुआएं करने वाले हैं जिनके दिल खुदा के साथ जुड़ गए हैं।
मकान हिल गए, क्योंकि उन्होंने अपना दिल उसे दिया था। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। थैंक यू सर। मुसीबत, आजकल पता है पास्टर प्रीचर शायद बाइबल नहीं पढ़ते, वो ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। परेशानियां आनियां ने, मुसीबत आनियां ने, लेकिन खुदा मुसीबतों में छोड़ेगा नहीं आपको, ये वादा मौजूद है। ये वादा नहीं कहीं भी लिखा मुसीबत आएगी नहीं, यहां पर लिखा है मुसीबत में मैं उसे छुड़ाऊंगा। मुसीबतें खत्म नहीं होंगी दुनिया में, क्योंकि ये हादसा बेईमान पर भी आता है और ईमानदारों पर भी आता है। बेईमान टूट जाते हैं, ईमानदार कायम रहते हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ है। मैं मुसीबत में उसे छुड़ाऊंगा और फिर मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे, ये उसकी बात हो रही है जिसने उससे दिल लगाया है। टॉपिक क्या था आज? खुदा के साथ दिल लगाएं। और जब आप अपना दिल खुदा को दे देंगे तो फिर खुदा इस दिल को तब्दील करेगा। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से सवाल करें कि आप वही हैं जिसके बारे में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। क्या आप वही हैं? कौन? जिसने अपना दिल उसे दे दिया, जिसने अपना दिल उसे लगाया है।